हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा तुरकने एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 3.2b क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो 10 तक तो हमने देखा है, तो आज हम नेक्स्ट के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम कौन सा फॉर्म सॉल्व कर रहे हैं मैम? इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हम ये फॉर्म सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा मेथड क्या है? सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करना है। अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 या -1। ठीक है, अगर कोएफिशिएंट 1 है तो सेकंड स्टेप इज फाइंड थर्ड। हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। वो थर्ड टर्म हमें डिनोमिनेटर में ऐड भी करनी है एंड सब्ट्रैक्ट भी करनी है। ये करने से हमारा इंटीग्रल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जिसमें हमने 7 फॉर्मूलाज देखे। ठीक है, सो सबसे पहले लेट r इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल। तो आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 है। -1 है, अब क्या करेंगे? कोई बात नहीं, ठीक है। तो -1 तो कोएफिशिएंट है, यूनिटी करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा थर्ड टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ, इसका कोएफिशिएंट लेना है x का, ब्रैकेट का क्या है? स्क्वायर, which is equal to हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट क्या है? 1, एंड ब्रैकेट का क्या होगा? स्क्वायर, सो which is equal to 1/4। तो हमारी थर्ड टर्म क्या मिली है हमें? 1/4। नाउ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दिस थर्ड टर्म इन डिनोमिनेटर। तो हमें क्या मिलेगा? 1 प्लस 1/4 माइनस 1/4। देखो 1/4 ऐड भी किया है, सब्ट्रैक्ट भी किया है। बाद में कौन है? x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 3x। ठीक है, देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अगर आप अच्छी तरह से देखो तो ये 3 टर्म्स है, यहां से हमें माइनस साइन कॉमन लेना होगा। क्यों? तो यहाँ आप देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 है और हमें +1 चाहिए, तो इसके लिए यहाँ से माइनस साइन हमें कॉमन लेना होगा। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। Therefore 1 अपॉन क्या मिलेगा? देखो बाय टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें मिलेगा 5/4, और यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, ठीक है, दिस टर्म इज नेगेटिव एंड दिस टर्म इज अगेन पॉजिटिव। ठीक है, therefore I is equal to integration of 1 upon 5/4 as it is माइनस, आप देख सकते हो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो चुका है 1। ठीक है, तो अगर ये आप अच्छी तरह से देखो तो यहाँ तो मुझे लग रहा है x माइनस 1/2 ब्रैकेट का ये स्क्वायर है। ठीक है, therefore I is equal to integration of 1 upon this 5/4 can be written as √5 upon 2 ब्रैकेट। ठीक है, माइनस x माइनस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो हम लोग यूज करेंगे, यस यहाँ देखो आप कांस्टेंट है एंड यहाँ वेरिएबल है, तो हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। और क्या होता है ये फॉर्मूला? 1 अपॉन 2a log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस 6 अपॉन a माइनस 6 मॉड कंप्लीट प्लस c। ठीक है, तो आप देख सकते हो a की वैल्यू क्या है हमारे पास? √5 अपॉन 2। therefore I is equal to 1 अपॉन 2, कौन लेना है? a की वैल्यू क्या है? √5 अपॉन 2। ठीक है, इनटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस 6, तो हमें मिलेगा √5 अपॉन 2 प्लस x की जगह पे कौन है? x माइनस 1/2 अपॉन a माइनस 6, तो हमें लेना होगा √5 अपॉन 2 माइनस x माइनस 1/2 मॉड कंप्लीट प्लस। कोई बोलेगा मैम यहाँ तो सिंपली x है, यहाँ x की जगह पे x माइनस 1/2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप x का डेरिवेटिव निकालो, कितना होता है? 1, इसका भी डेरिवेटिव क्या है? 1, सो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, therefore this 2 to get कैंसिल, तो हमें मिलेगा 1 अपॉन √5 लॉग ऑफ मॉड ऑफ, क्या करना होगा यहाँ? बाय टेकिंग एलसीएम, हम एलसीएम ले सकते हैं ना, बाय टेकिंग एलसीएम और बाय टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें क्या मिलेगा? √5 प्लस 2x माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, होल ऑफ
√5 माइनस 2x प्लस 1 होल अपॉन मॉड कंप्लीट प्लस, ठीक है। देयरफॉर I इज इक्वल टू 1 अपॉन √5 इनटू log ऑफ मॉड, दिस टू गेट कैंसल, तो √5 प्लस 2x माइनस 1 अपॉन √5 minus 2x plus 1 mod complete plus c. So this is required solution. So this is next question. Integration of 1 upon 4x square minus 20x plus 17. तो आप देख सकते हो यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है और हमें कौन चाहिए 1 चाहिए, तो क्या करना होगा यहाँ पे हमें 4 कॉमन लेना होगा, तो अंदर बचेगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 17/4, ठीक है। आप देख सकते हो चेक करके 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर 4 इंटू माइनस 5 माइनस 20x एंड 4 इंटू 17/4 4 4 गेट कैंसल 17 हमें मिलेगा, ठीक है। तो 1/4 तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, अंदर बचेगा 1/x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 17/4, तो आप देख सकते हो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो चुका है। तो अब हमें कौन फाइंड आउट करना है, यस थर्ड टर्म हम फाइंड आउट करेंगे, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या है -5 और इसका क्या होगा स्क्वायर, सो विच इज इक्वल टू 25/4, थर्ड टर्म हमें मिली है, ठीक है। I इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/4, ये थर्ड टर्म हमें डिनोमिनेटर में ऐड भी करना है एंड सब्सट्रैक्ट भी करना है, तो हमें क्या मिलेगा x स्क्वायर माइनस 5x, क्या है हमारी थर्ड टर्म 25/4, तो ऐड भी करेंगे सब्सट्रैक्ट भी करेंगे और लास्ट में कौन बचा है प्लस 17/4, ठीक है। देयरफॉर I इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 यहाँ देखो क्या फॉर्म हो रहा है x माइनस 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर, और यहाँ देखो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की क्या होगी एडिशन, तो हमें यहाँ मिलेगा -8/4 माइनस 25 प्लस 17 मीन्स -8 एंड अपॉन में कौन है 4, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 to the 8, तो यहाँ कौन बचा है 2 एंड 2 कैन बी रिटन एज √2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ वेरिएबल है यहाँ कांस्टेंट है तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा, यस करेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और ये फॉर्मूला क्या होता है 1/2a log ऑफ mod ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस c mod कंप्लीट प्लस c, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है हमारी रूट, देयरफॉर I इज इक्वल टू 1/4 दिस 1/4 एज इट इज इनटू 1/2 कौन लेना है a की वैल्यू क्या है √2, ठीक है, इनटू log ऑफ mod ऑफ x माइनस a, x की जगह पे कौन है x माइनस 5 माइनस a क्या है हमारा रूट अपॉन x माइनस 5/2 प्लस √2 mod कंप्लीट प्लस c, ठीक है। तो आप बोलोगे मैम यहाँ तो x है यहाँ तो x माइनस 5/2 है तो उसके डेरिवेटिव से तो डिवाइड करना होगा, हमने किया है डिवाइड क्योंकि डेरिवेटिव क्या है 1 इसलिए मैंने नहीं लिखा, ठीक है। देयरफॉर I इज इक्वल टू 1/8 √2 into log of mod, by taking LCM we get 2x minus 5 minus 2 upon 2x minus 5 plus 2 mod complete plus c, and this is required solution. Now question number 30, अब देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट -3, थोड़ी देर तक साइन को साइड में रखते हैं, यहाँ कौन है 3, हमें कौन चाहिए 1, तो यहाँ से 3 हमें कॉमन लेना होगा, करेक्ट, तो 3 तो हमने कॉमन लिया, अंदर कौन बचेगा 5/3 माइनस 4/3 इंटू x माइनस x स्क्वायर, ठीक है, ओके, विच इज इक्वल टू 1/3 तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर लिया, अंदर बचा है 1/5/3 माइनस 4/3x माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें कौन फाइंड आउट करना है थर्ड टर्म, देयरफॉर थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इनटू क्या लेना है कोएफिशिएंट किसका
4/3 एंड हमें ब्रैकेट का क्या लेना है स्क्वायर, सो विच इज इक्वल टू 2 2 जा 4 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 एंड 3 का स्क्वायर 9। आप बोलोगे नेगेटिव साइन है, स्क्वायर से नेगेटिव ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाता है, तो हमें मिला है 4/9। ये रही हमारी थर्ड टर्म। तो ये थर्ड टर्म हमें ऐड भी करना है एंड सब्सट्रैक्ट भी करना है। कहाँ डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन ऑफ 1/, देखो 5/3 एज इट इज। थर्ड टर्म क्या है 4/9, ऐड भी की सब्सट्रैक्ट भी की, ठीक है। और कौन बचा है -4/3x -x², ठीक है ओके। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये तीनों टर्म्स आपको दिख रही है, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ माइनस साइन है एंड यहाँ भी माइनस साइन है, और हमें x² का कोएफिशिएंट +1 चाहिए, यहाँ क्या है नेगेटिव 1, तो हमें माइनस साइन क्या लेना होगा कॉमन। देयरफॉर I इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/, देखो यहाँ हमें क्या मिलेगा, यहाँ 9 है, यहाँ 9 लाना है हमें, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, 5 × 3 15, 15 + 4 19, और अपॉन में कौन आया है 9 बाय टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। माइनस साइन हमने कॉमन लिया, हमें कौन मिलेगा x² प्लस 4/3x प्लस 4/9, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं मैम माइनस साइन कब कॉमन लेना है। एक बात आपको याद रखनी है, x² का कोएफिशिएंट हमें +1 चाहिए, प्लस यूनिट, माइनस तो नहीं चाहिए। जब x² का साइन माइनस होगा तब आपको माइनस साइन कॉमन लेना है, ठीक है। Therefore I is equal to 1/3 integration of 1/, this 19/9 can be written as √19/3 bracket square minus this bracket can be written as x plus 2/3 bracket square, ठीक है। फर्स्ट इज कांस्टेंट, सेकंड इज वेरिएबल, तो हमें क्या यूज करना है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² minus x²। क्या होता है फॉर्मूला 1/2a into log of a plus 6 upon a minus 6 mod complete plus c, ठीक है। therefore I is equal to बाहर कौन है 1/3 into 1/2, a क्या है हमारा √19/3 into log of mod of a plus 6, तो हमें मिलेगा √19/3 प्लस में कौन है x plus 2/3, ठीक है, अपॉन a minus 6, तो हमें मिलेगा √19/3 माइनस x plus 2/3 mod complete plus c, ठीक है। therefore I is equal to this 3 है कैंसिल, तो बचेगा 1/2 √19 into log of mod। आप अच्छी तरह से देख सकते हो, यहाँ डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ कौन है डिनोमिनेटर में 1, so by taking LCM we get √19 plus 3x plus 2 upon √19 minus 3x minus 2 mod complete plus c, and this is required solution. The next question is integration of 1/√3x² plus 5x plus 7। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं मैम इंटीग्रेशन ऑफ, या हम कौन से फॉर्म में है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ax² plus bx plus c, और मेथड तो हमें पता है, ठीक है। देखो x² का कोएफिशिएंट क्या है 3, हमें यहाँ क्या चाहिए 1, तो क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, यहाँ से 3 क्या लेना है कॉमन, तो ब्रैकेट में कौन बचेगा x² प्लस 5/3x प्लस 7/3, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज 1/√3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√of x² प्लस 5/3x प्लस 7/3। तो आप देख सकते हो x² का कोएफिशिएंट 1 यानी कि यूनिटी हो चुका है, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है थर्ड टर्म, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या है 5/3, और हम ब्रैकेट का क्या लेंगे स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 25/36,
ठीक है। Therefore I is equal to 1 upon root 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ, देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज 5/3x एज इट इज, थर्ड टर्म हमारा क्या है 25/36, देखो ऐड भी किया है एंड सब्सट्रैक्ट भी किया है। ओके, एंड लास्ट में कौन है 7/3। Therefore, I is equal to 1 upon root 3 integration of 1 upon root of, आप देख लो अच्छी तरह से, first three terms means x plus 5/6 ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ कौन है 36, अगर हमें यहाँ 36 लाना है तो हमें 12 से मल्टीप्लाई भी करना होगा एंड डिवाइड भी करना होगा, तो हमें क्या मिलेगा, देखो मैं यहाँ प्लस साइन दे देती हूँ, -25 डिनोमिनेटर ऑफ सेम है, -25 प्लस 12 इंटू 7 84 और अपॉन में कौन है 36, ठीक है। ओके, therefore I is equal to 1 upon root 3 इंटीग्रेशन 1 upon root of, देखो x plus 5/6 brackets, by solving this we get 59 upon 36, ठीक है। Therefore I is equal to 1 upon root 3 integration of 1 upon root of x plus 5/6 bracket square plus root 59 upon 6 bracket square, ठीक है। तो फर्स्ट इज अ वेरिएबल एंड सेकंड इज अ कांस्टेंट, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या होता है फॉर्मूला, लॉग ऑफ मॉड ऑफ वेरिएबल प्लस डिनोमिनेटर मॉड कंप्लीट प्लस सी, तो हमें क्या मिलेगा फाइनली I is equal to 1 upon root 3 into log of mod of x की जगह पे हमारे पास कौन है x plus 5/6 प्लस डिनोमिनेटर मीन्स ये टोटल वैल्यू हमें लेनी है x plus 5/6 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस रूट 59 अपॉन 6 ब्रैकेट स्क्वायर मॉड कंप्लीट प्लस c, तो ये तो हमारा सॉल्यूशन है। इसके बाद एक लास्ट स्टेप आपको बता देती हूँ, I is equal to 1 upon root 3 log of mod of x plus 5/6 plus root of, तो ये तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, लेकिन आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ मैं, जहां आप थर्ड टर्म ऐड भी कर रहे हो सब्सट्रैक्ट भी कर रहे हो, एग्जैक्टली उसके प्रीवियस जो स्टेप होता है वो आप लिख सकते हो वहां पे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5/3x प्लस 7/3, ठीक है, मॉड कंप्लीट प्लस सी, आप ये सिंप्लीफाई करके देख लो ये आता है या नहीं, लेकिन याद रखना है अगर आपको डायरेक्टली लिखना है तो जहां आप थर्ड टर्म ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करते हो एग्जैक्टली उससे पहले की जो स्टेप होती है तो वो वैल्यू आपको वहां लिखनी है, ठीक है। सो दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। So the next question is integration of 1 upon root of x square plus 8x minus 2, तो आप देख सकते हो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो करने की जरूरत नहीं, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे थर्ड टर्म हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 8, ब्रैकेट का क्या लेंगे स्क्वायर, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 4 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर मींस 16, तो ये रहा हमारा थर्ड टर्म। देयरफॉर I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon root of x स्क्वायर प्लस 8x, तो यहाँ पे थर्ड टर्म ऐड भी करेंगे सब्सट्रैक्ट भी करेंगे और यहाँ पे कौन बचा है -20, ठीक है। देयरफॉर I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स मींस x प्लस 4 ब्रैकेट स्क्वायर और यहाँ पे हमें मिलेगा -36, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon root of x plus 4 bracket square minus 6 square, ठीक है। अब देखो रूट है डिनोमिनेटर में, यहाँ वेरिएबल है यहाँ कांस्टेंट है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon root of x square
हम यूज करेंगे। क्या होता है? log of mod of वेरिएबल प्लस डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर mod कंप्लीट प्लस सी। ठीक है, therefore I is equal log of mod of x की जगह पे देखो कौन है x प्लस 4 प्लस रूट ऑफ डिनोमिनेटर क्या है हमारा टोटल x प्लस 4 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर mod कंप्लीट प्लस सी। आप बोलोगे मैम x की जगह पे तो x प्लस 4 है, ठीक है ना, तो उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, therefore I is equal to log of mod of x plus 4 plus root of। अगर आप चाहो तो आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली जहां पे थर्ड टर्म आपने ऐड एंड सब्सट्रैक्ट किया है उसके एग्जैक्टली लास्ट वाला जो स्टेप होगा तो वो वैल्यू हम डायरेक्टली पुट कर देंगे x स्क्वायर plus 8x minus 2 mod complete plus c. So this is required solution. Next question is integration of 1 upon root of 8 minus 3x plus 2x square. तो आप देख सकते हो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यूनिटी मींस 1 नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, ये रूट में हमें 2 कॉमन लेना होगा। 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 4 minus 3/2x plus x square। ठीक है, which is equal to 1 upon root 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ क्या है 4 minus 3/2x plus x square। तो अब हमें क्या करना होगा, थर्ड टर्म फाइंड आउट करना होगा which is equal to हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है -3/2 और ब्रैकेट का क्या है स्क्वायर, तो which is equal to 9/16। 2 into 2 4 and 4 का स्क्वायर 16। therefore I is equal to कॉमन कौन लिया है हमने 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ देखो 4 प्लस 9/16 माइनस 9/16। ठीक है, एंड कौन है -3/2x एंड लास्ट इज x स्क्वायर। तो आप बोलोगे ना माइनस साइन कॉमन लेना है, नहीं, क्यों, देखो यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट +1 है तो माइनस साइन कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। therefore I is equal to 1 upon root 2 integration of 1 upon root of by using these three terms we can write x minus 3/4 bracket square and by taking cross multiplication of these two terms we get 55/60। ठीक है, therefore I is equal to 1 upon root 2 integration of 1 upon root of क्या है x minus 3/4 bracket square and this 55/60 can be written as root 55 upon 4 bracket square। तो आप देखो यहाँ वेरिएबल है, यहाँ कांस्टेंट है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर which is log of mod of वेरिएबल प्लस डिनोमिनेटर mod प्लस therefore I is equal to 1 upon root log of mod of वेरिएबल क्या है हमारे पास x minus 3/4 प्लस डिनोमिनेटर x minus 3/4 bracket square plus root 55/4 bracket plus c। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon root of x minus 3 into x plus 2। मैम यहाँ तो x स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, दो ब्रैकेट है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं x into x स्क्वायर x into 2 2x minus 3 into x minus 3x and last one minus 3 into 2 minus 6। ठीक है, this can be written as integration of 1 upon root of x square, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा minus x minus 6। ठीक है, तो आप देख सकते हो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो हम डायरेक्टली क्या फाइंड आउट करेंगे थर्ड हाफ इनटू x का कोएफिशिएंट क्या है -1 ब्रैकेट का क्या लेना है स्क्वायर, तो थर्ड टर्म हमें मिलेगा बड़ा पावर। therefore I is equal to integration of
1 अपॉन रूट ऑफ, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 एंड लास्ट टर्म इज माइनस 6, ठीक है। Therefore I is equal to integration of 1 upon root of from these three terms ax minus 1/2 bracket square, and here by taking cross multiplication we get 25/5, ठीक है। Therefore I is equal to integration of 1 upon root of ax minus 1/2 bracket square, minus sign is as it is, and this 25/4 can be written as 5/2 bracket square, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ फर्स्ट इज अ वेरिएबल एंड सेकंड इज अ कांस्टेंट, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या है फॉर्मूला, log of mod of variable plus denominator mod complete plus, therefore I is equal to log of mod of variable, तो हमारे पास वेरिएबल क्या है x माइनस 1 प्लस डिनोमिनेटर, क्या है डिनोमिनेटर x माइनस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर मॉड कंप्लीट प्लस c, तो मैम इसका डेरिवेटिव उसे डिवाइड करो किया है, इसका डेरिवेटिव क्या है 1, ठीक है। देयरफॉर I is equal to log of mod of x minus 1/2 प्लस रूट ऑफ, यह क्या लिखना है, आप चाहो तो सिंप्लीफाई करो या फिर देखो यहाँ मिडिल टर्म ऐड एंड सब्सट्रैक्ट किया है, तो एग्जैक्टली उसका प्रीवियस स्टेप क्या लिखा है x square minus x minus x mod complete plus c, so this is the required solution. So the next integral is integration of 1 upon 4 plus 3 cos square x, तो आप बोलोगे मैम ये कौन से फॉर्म में है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a प्लस b cos square x, इस फॉर्म में, तो क्या करते हैं सबसे पहले डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x, उसके बाद अगर डिनोमिनेटर में sec square x होता है तो उसे हम रिप्लेस करते हैं बाय 1 plus tan square x, एंड स्टेप नंबर 3 पुट tan x is equal to, ओके। सो अब क्या करेंगे हम, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x, तो क्या मिलेगा हमें I is equal to integration of 1 upon cos square x upon 4 upon cos square x plus 3 cos square x upon cos square x, ठीक है। Therefore I is equal to integration of 1 upon cos square x means sec square x, यहाँ क्या मिलेगा 4 sec square x, यहाँ हमें मिलेगा 3 बिकॉज cos square x गेट्स कैंसल, देखो डिनोमिनेटर में sec square x दिखाई दे रहा है, तो sec square x हमें रिप्लेस करना होगा किससे 1 plus tan square x, therefore I is equal to integration of क्या है sec square x upon 4 into 1 plus tan square x, और प्लस में कौन है 3, ठीक है। Therefore I is equal to integration of sec square x upon 4 into 1 4 plus 3 7 plus 4 tan square x, ओके। सो देखो डिनोमिनेटर में कौन आ रहा है tan x, तो tan x के लिए क्या करना है, यस एग्जैक्टली पुट tan x is equal to t, इसे क्या करेंगे डिफरेंशिएट with respect to x, tan x का डेरिवेटिव sec square x, t का डेरिवेटिव dt upon x, this can be written as sec square x dx is equal to dt, therefore I is equal to integration of 1 upon 7 plus 4, tan x के लिए क्या लिया है हमने t, तो t का क्या होगा स्क्वायर, और इसके लिए हमें क्या मिला है dt, यहाँ कांस्टेंट है यहाँ वेरिएबल है, लेकिन टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, तो हमें 4 क्या लेना होगा कॉमन,
4 कॉमन लिया 7/4 प्लस 30, ठीक है। देयरफॉर I is equal to 1/4 integration of 1 upon this 7/4 can be written as √7 upon 2 brackets, okay। now कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। क्या होता है 1 अपॉन a इनटू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन प्लस c, ठीक है। सो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर I is equal to 1/4 इनटू 1/a, a क्या है हमारा √7/2 इनटू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन x की जगह पे कौन है t, t अपॉन कौन लिखना है a, क्या है √7/2 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c। देयरफॉर I is equal to 2 2 जा 4, तो यहाँ मिलेगा 1/2 √7 इंटू tan इनवर्स ऑफ, और 2 ऊपर चला जाएगा तो 2t अपॉन √7 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c। लेकिन हमने t इसके लिए लिया था tan x के लिए, तो बैक सब्स्टिट्यूट तो करना होगा 1/2 √7 इंटू tan इनवर्स ऑफ 2 tan x upon √7 bracket complete plus c। So this is required solution. So the next integral is integration of 1 upon cos 2x plus 3 sin square x। तो आप बोलेंगे मैम यहाँ sin square x है लेकिन यहाँ cos square x स्क्वायर की टर्म तो नहीं, यहाँ cos 2x है, तो क्या करेंगे cos 2x के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूलाज, आपको जो अच्छा लगे कोई भी फॉर्मूला यूज करो, आंसर एक ही आने वाला है। तो मैं यूज कर रही हूँ 1 अपॉन cos 2x के लिए 1 माइनस 2 sin square x, ठीक है, प्लस 3 sin square x which is equal to integration 1 upon this one is as it is minus 2 sin square x plus 3 sin square x, यहाँ कौन बचेगा sin square x, ठीक है। therefore अब क्या करना है, sin square x तो दिखा है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड numerator and denominator by cos square x, तो हमें क्या मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर क्या होगा 1 अपॉन cos square x, ठीक है, यहाँ 1 अपॉन cos square x प्लस sin square x अपॉन cos square x। therefore I is equal to integration of 1 upon cos square x means sec square x, here also sec square x plus tan square x, डिनोमिनेटर में कौन दिख रहा है sec square x, तो वो हमें रिप्लेस करना होगा किससे, हमारे पास आइडेंटिटी है क्या 1 प्लस tan square x, और ये tan square x एज इट इज। therefore I is equal to integration of this one as it is tan square x हमें मिल रहा है 2 tan square x, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर पे कौन है tan x, तो हमें tan x के लिए क्या पुट करना होगा t, tan x is equal to t, difference with respect to x, therefore sec square x is equal to dt upon x, therefore sec square x dx is equal to dt, therefore I is equal to integration of 1 upon 1 plus 2 t square, 1 plus 2 t square, और इसके लिए हमें क्या मिला है dt। अगर आप देख सकते हो t स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 2, और हमें क्या चाहिए 1, तो 2 हमें कॉमन लेना होगा, तो बाहर आएगा 1 upon 1/2 plus t, ठीक है। on this step we get r is equal to 1/2 integration of 1 upon √2 brackets 2, this 1/2 can be written as 1 upon √2 brackets 2 प्लस कौन है t स्क्वायर, तो यहाँ फर्स्ट में कांस्टेंट है और यहाँ वेरिएबल है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्या है फॉर्मूला 1 अपॉन a tan
इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। Therefore I is equal to 1 upon 2 into 1 upon a क्या है 1 upon root 2 into tan इनवर्स ऑफ x, देखिए हमारा वेरिएबल कौन सा है t, अपॉन a 1 upon root 2 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c। Therefore I is equal to यहाँ का रूट 2 और यहाँ का रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक रूट 2 बचेगा तो 1 अपॉन रूट 2 इनटू tan इनवर्स ऑफ, ये रूट 2 ऊपर आएगा रूट 2, यहाँ कौन है t, लेकिन हमने t किसके लिए लिया था tan x के लिए, तो बैक सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं ब्रैकेट कंप्लीट प्लस। सो दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो द लास्ट इंटीग्रल इज इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन sin 3x। तो क्या करेंगे मैम, पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं फिर देखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन फॉर्मूला ऑफ sin 3x क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin 2x, ठीक है, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x, और यहाँ से हम sin x कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा ब्रैकेट में 3 माइनस 4 sin 2x, ठीक है, sin x गेट कैंसल तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x। देखो हमारे फॉर्म में हम आ चुके हैं। तो अब क्या करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, तो हमें मिलेगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो अगर ऊपर हम cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर x मींस sec स्क्वायर x, बहुत सारे एग्जांपल्स देखें ना तो डायरेक्टली लिख रहे हैं, यहाँ हमें कौन मिलेगा 3 sec स्क्वायर x, ओके, और यहाँ हमें क्या मिलेगा 4 tan स्क्वायर x, लेकिन sec स्क्वायर x क्या करना है रिप्लेस किससे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, यहाँ क्या पुट करना है हमें 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x, ठीक है। Therefore I is equal to sec स्क्वायर x अपॉन 3 into 1 तो 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x, तो हमें मिलेगा माइनस tan स्क्वायर x। डिनोमिनेटर में कौन है tan x, तो tan x के लिए क्या पुट करना होगा, डिनोमिनेटर में कौन है tan x, तो tan x के लिए कौन पुट करना होगा t। Therefore put tan x is equal to t, इसे क्या करना है डिफरेंशिएट with respect to x, therefore sec square dx is equal to dt, therefore I is equal देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्या मिलेगा 3 माइनस यहाँ t स्क्वायर और इसके लिए हमारे पास क्या है dt, therefore I is equal to integration of 1 upon this 3 can be written as √3 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर which is 1 upon 2a log of mod of a plus 6 upon a minus 6 plus, ठीक है। Therefore I is equal to 1 upon 2, a की वैल्यू क्या है √3 into log of mod of a plus t, तो √3 plus t upon √3 minus t mod complete plus c। Therefore I is equal to 1 upon 2 √3 into log of mod of √3, लेकिन हमने t किसके लिए लिया था tan x के लिए, तो यहाँ मिलेगा tan x upon √3 minus tan x mod complete plus c। So this is required solution। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि अगर मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।